जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, क्या बेबी पी पकड़े भी जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है भी कि नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे इतनी दफ़ा आता है, मेरा ख़्याल से अगस्त से मैंने ये चैनल शुरू किया है और आज जो भी महीना है, रोज़ाना मुझे हर कोई ये पूछ रहा होता है कि क्या बेबी पी पकड़ा जाएगा कि नहीं। अब इस सवाल को सुनने के लिए ना हमें बहुत सोच समझ के सुनना पड़ेगा, समझ के इसको एक्सप्लेन मैं करूँगी तो आप लोगों को समझ आएगी कि ऐसा मुमकिन है भी कि नहीं है। देखें, ये कौन है? ये एक पार्टी के मेंबर, जो मेंबर भी नहीं है बल्कि जो लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके ये बेटे हैं। ठीक है, अभी वो पार्टी के लीडर हैं, इनके पिता पार्टी के लीडर हैं। आने वाले दिनों में बेटे ने लीडर बनना है, जो कि ज़ाहिर सी बात है कि ऐसे ही होता है। अब आप मुझे एक बात बताएं, इतनी बड़ी एक पार्टी है, जैसी भी पार्टी है, बुरी पार्टी है, अच्छी पार्टी है, जिसका जो भी पक्ष है उनके लिए वो उनकी मर्जी है, एक पार्टी तो है और बहुत बड़ी पार्टी भी है। ऐसी पार्टी के मुख्यमंत्री के बेटे, ऐसे पॉसिबिलिटी ही नहीं हो सकती है कि वो इतने बड़ी चीज़ में जेल जाएं। और वो किस तरीके से, देखें, छोटे मोटे होते हैं ना, आरोप होते हैं, जैसे कि नारायण राणे के भी दोनों बेटों के ऊपर कुछ ना कुछ लगा, वो लोग भी जेल की हवा लेकर आए। छोटी मोटी चीज़ों में आप जेल ज़रूर जाते हैं। हालांकि इनफैक्ट कि ऐसा भी कहा जाता है कि मेजॉरिटी टाइम जेल की जिनको हवा लगती है वो आने वाले दिनों में या तो प्रेसिडेंट बनते हैं या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ये एक वर्ल्ड वाइड एक बात है, ये कहा जाता है और ये बड़ी गुड लक भी मानी जाती है। मैं यहाँ सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही, मैं पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ। पता नहीं इंडिया में ऐसी लक मानी जाती है कि नहीं, पर पूरी दुनिया में ये बात मानी जाती है कि एक दफ़ा जो जेल की हवा खाकर आता है ना, जो भी पॉलिटिक्स में होता है, उसका ज़रूर, यानी उसके उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के, प्रेसिडेंट बनने के। खैर, चलें, इस बात को हम यहाँ पर छोड़ते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करें बेबी पेंगुइन की ना। ठीक है, बेबी पी की हम यहाँ पर बात करें तो बेबी पी छोटे मोटे केस में ज़रूर जा सकते हैं जेल। छोटी मोटी चीज़ हो जहाँ पर उनको पता हो कि भाई थोड़ी बहुत घूस देंगे और निकल कर वापस आ जाएंगे। लेकिन एक ऐसी चीज़ में क्या वो जेल जा सकते हैं? उनका तो उसका मतलब है कि करियर पूरा ख़त्म, ना पूरा करियर ही ठप हो जाएगा। कि वो एक ऐसे केस में चले जाते हैं जहाँ पर वो ना सिर्फ अब आरोपी हैं बल्कि खूनी और एक हत्यारे भी हैं। उन्होंने लोगों की जान ली है, सिर्फ 2-3 लोगों की नहीं बल्कि कई सारे लोगों की जान ली है। अगर एक केस इस तरीके से खुलेगा तो फिर लोगों को क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस मिलेगा। बहुत सारे लोग आकर कहेंगे कि भाई हमारे साथ बेबी पी ने ऐसा किया है, या पापा पी ने ऐसा हमारे साथ किया है, या उनकी पार्टी ने ऐसा किया है। तो ये फिर एक क्या कहते हैं कि लोगों को एक मौका मिल जाएगा। तो क्या शिवसेना इतना बड़ा मौका लोगों को देगी? बिल्कुल भी नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। एक इतनी बड़ी पार्टी जिसके हाथ में इस वक्त की सत्ता है और वो लोग एक सत्ता में लोग हैं, तो जो लोग सत्ता में होते हैं वो अपनी ही सत्ता को इस्तेमाल करते हुए मज़ीद सत्ता जो है वो अपने अंदर लाते हैं। किस तरीके से लाते हैं? किस तरीके से पावर ही को यूज़ करके पावर ली जाती है और पावर से ही को ही यूज़ करते करते आप सारे काम में सब चीज़ों को दबा देते हैं। ये एक बहुत बहुत नॉर्मल सा एक नियम है पूरी दुनिया में ये होता है कि आप लोग यहाँ पर, अगर मैं यूएस की बात करूँ, अच्छा फ़िलहाल चलें, मैं यूएस की बात नहीं करती क्योंकि फिर यूएस की बात अलग से कहीं और निकल जाएगी। लेकिन जब आप एक पावर में होते हैं ना, आपके हाथ में एक चीज़ है, अब आपके ऊपर कोई मसला आ गया तो आप अपनी पावर को यूज़ करके उस मसले को दबा देंगे। आपके हाथ में पैसा है, आपके पास कोई मसला है, आप उस पैसे को यूज़ कर उस मसले को दबा देंगे। और ये पूरी दुनिया में होता आ रहा है। ठीक है, इनके पास इस वक्त पावर भी है, इनके पास इस वक्त पैसा भी है और ये एक बहुत बड़ी पोजीशन में भी है। ठीक है, अब शुरू में जैसे ही केस ने गर्मी पकड़ी थी और अभी चीज़ें कंफर्म नहीं थी कि सीबीआई किस करवट बैठेगी जाकर, या क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अनऑफिशियली बेबी पी ने जो है अपनी, जो भी वो टूरिज़्म मिनिस्टर थे या जो भी थे, उन्होंने उस कुर्सी से अनऑफिशियली रिज़ाइन दे दिया था। और ये 2 महीने रिज़ाइंड रहे हैं, शुरू के 2 महीनों में बिल्कुल ये रिज़ाइंड रहे। इनको इसलिए अनऑफिशियली रिज़ाइन दिलवा दिया गया था कि अगर ऐसी कोई बात बनती है या ऐसा एकदम से कोई बात निकल कर आती है और इनको जेल जाना पड़ेगा, तो उसमें सबसे पहले पापा पी जो हैं वो क्या करेंगे, वो इनको अपनी जायदाद से आँख कर देंगे। यानी जायदाद ये नहीं कि घर मकान या जितनी भी हराम की चीज़ें नहीं, यानी कि पार्टी से, ये पार्टी से आँख कर देंगे। ये छोटे वाले जो तेजा है उसको लेकर आ जाएंगे, उसको आगे की कुर्सी मिल जाएगी। ये बहुत नॉर्मल चीज़ होती है और ये लाइफ में होती है। लेकिन ये इनको हटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर कोई भी चीज़ आ जाए, कोई भी ऐसी चीज़ प्रूव हो जाए कि इनका बेटा एक आरोपी और खूनी है, तो ये कलंक बन जाएगा ना, पूरी पार्टी के लिए कलंक बन जाएगा और इसके चांसेस कम हो जाएंगे। ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा कभी भी ज़िंदगी में। तो इनका ये जो छोटा वाला बेटा है ये पिता की जगह लेगा।
ठीक है, ये इन्होंने इस तरीके से किया कि जैसे ही ऐसा कुछ होगा, अब देखें ये चाहे बाप बेटे हैं, एक बाप बेटे ज़रूर हैं, खून के लिए ये बाप बेटे हैं, लेकिन क्या ये कुर्सी के मामले में बाप बेटे होते? नहीं। कुर्सी में जब बात कुर्सी और रिश्तों की होती है ना, तो कुर्सी जो है वो सबसे ऊपर होती है। यानी हम लोग कहते हैं ना, खून का खून, पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। या खून को देखो तो खून की जो की क्या होती है, नहीं जो धार होती है, खून जो होता है वो अलग होता है, उसकी अलग चीज़ होती है। लेकिन कुर्सी, जो सत्ता में जो लोग होते हैं, उनके लिए कुर्सी से ऊपर कुछ भी नहीं होता। तो ये अपनी पार्टी को लोग ये समझ रहे थे और लोग ये कह रहे थे कि भाई ऐसा हो सकता है कि भाई फिर इनकी पार्टी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इनकी पार्टी बिल्कुल नीचे आ जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर तो बेबी पी प्रूव हो जाते कि वो एक हत्यारे हैं, तो सबसे पहले पापा पी ने बेबी पी को ख़त्म कर देना था, उनको बिल्कुल दूर कर देना था। अब ऐसी पॉसिबिलिटी में क्या वो जेल जाते? नहीं, वो जेल भी नहीं जाते। जब ऐसा ही कुछ होने वाला होता तो सबसे पहले इनको देश से भगा दिया जाता, हटा दिया जाता, ये चले जाते। जब ये देश से ही चले जाते, ख़त्म इनका करियर, वहाँ पर कहीं और कुछ और बन जाते, ये कहीं और जाकर किसी और देश में बैठकर किसी और तरीके से खेलते सियासत। उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। उसमें ये होता है कि दूसरे देश आपको अजाइलम देते हैं और आप उसमें जाकर उनकी अपनी देश के जो भी आपके पास चीज़ें होती, इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप लीक करते हैं और आप वहाँ पर आपको एक अच्छी तरीके से सियासत में रहने का, पॉलिटिक्स में रहने का एक मौका मिल जाता है। लेकिन आप इंडिया के लिए ख़त्म हो जाते हैं। ये नहीं कि आपको इंडिया से निकाल दिया जाता है, ये नहीं, वो तो आपको दूसरे केसेस में निकाला जाता है, लेकिन आप खुद ब खुद ही चले जाते हैं। इनको जेल की कभी हवा नहीं लगती। और अगर ये जेल चले भी जाते ना, तो तब भी इनके लिए ईजी एग्जिट होता। वो किस तरीके से होता है कि इनको जेल की सज़ा होती, इनको जेल की सज़ा सुना दी जाती, ये पीछे से निकल जाते दोबारा। जेलों में रखा नहीं जाता ऐसे लोगों को। अगर रखा भी जाता है, जैसे चाहे संजय दत्त हो, रिया चक्रवर्ती हो, फुटपाथ वाला हो, कोई भी हो, इन लोगों को जेलों की हवा नहीं दी जाती है। इनको जेलों में के लिए लेके ज़रूर जाया जाता है और वहाँ से इनको ख़त्म कर दिया जाता है। ये लोग जाके हाउस अरेस्ट हो जाते हैं, कभी कंट्री अरेस्ट हो जाते हैं, कभी इनको दूसरे देशों में भेज दिया जाता है। सिर्फ जब सुनवाई होती तो ये वापस आते हैं। अब इनके केस में अगर इनका वाकई कुछ कंफर्म हो जाता तो इनकी फांसी की सज़ा होती, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। इसमें बहुत सारे बलि के बकरे बनते, शुरू ही से बहुत सारे बलि के बकरे बनते, बहुत सारे बनते। अब सबसे पहला बलि का बकरा कौन बनता? फुटपाथ वाले भाई का 25 साल पुराना बॉडीगार्ड, जो कि अब बेबी पी का अनऑफिशियली बॉडीगार्ड है। ऑफिशियली ये शिवसेना के मेंबर हैं, अनऑफिशियली ये बेबी पी के बॉडीगार्ड हैं। इन्होंने, मैं पहले दिन से बता रही हूँ कि सबसे पहला वार 13 जून को जो भी वार किया गया है वो सुशांत के ऊपर इनके द्वारा किया गया है। अब उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये बात की बात है। लेकिन क्या बेबी पी ने मारा है? क्योंकि कोर्ट आपको तभी सज़ा देती है जब आपने किसी पे फिज़िकल वार किया हो, जिसके चलते इंसान अपनी जान ख़त्म हो चुकी हो, इंसान की जान, वो अपनी जान से हाथ धो बैठा हो। इन्होंने नहीं किया। इनका क्या नाम आ सकता है बेबी पी का ज़्यादा से ज़्यादा, कि ये पूरी शरीयत को रचाने में मास्टरमाइंड थे। लेकिन क्या ये वाकई मास्टरमाइंड थे? नहीं, इनके ऊपर एक और बहुत बड़ी फोर्स थी। तो कहीं ना कहीं इनका नाम उस चीज़ से भी निकल जाएगा कि ये पूरे खेल को, ये उस खेल के मास्टरमाइंड ये थे। मास्टरमाइंड कोई और निकल कर आएगा, और वो ऐसा बंदा निकल कर आएगा जो देश में ही नहीं होगा, जो इंडिया में नहीं होगा। तो क्या इंडिया में जो नहीं है उसके ऊपर कोर्ट अपनी सज़ा फैसला कर सकती? नहीं ना। जब तक वो इंडिया में नहीं आता तो आप उसके ऊपर फैसला भी नहीं कर सकते, उसको सज़ा भी नहीं मिल सकती। तो बात तो यहाँ पर ख़त्म। यहाँ पर तो ना बेबी पी का नाम षड्यंत्र रचाने वालों में आएगा, ना ही वार करने वालों में आएगा। फिज़िकली जिसने मारा, जिसकी चलते जिसका भी खून हुआ है, दिशा का या सुशांत का, या जो भी कुछ हुआ है या नहीं भी हुआ या अटैम्प्ट हुआ है, जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये बात हो गई। तो अब मैंने अभी एक और वीडियो, क्योंकि मैं यहाँ अटैम्प्ट की भी बात कर रही हूँ, तो मैं एक और भी वीडियो का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। शेरा के ऊपर भी मैंने बात की, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, और अटैम्प्ट वाले की भी मैं डाल दूँगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले एक बात की थी कि अगर 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 बहुत बड़ा अगर पॉसिबिलिटी है कि सुशांत ज़िंदा हैं कि नहीं, तो उसको चलते हुए बहुत सारे लोगों को ये हो रहा है कि लेफ्टिस्ट का नैरेटिव हो सकता है, जिसके चलते सिर्फ 7 साल की सज़ा होगी, उम्र कैद नहीं होगी या फांसी की सज़ा नहीं होगी। तो उसके लिए भी मैंने एक बात की थी कि कोर्ट प्रूफ मांगता है दोनों ही चीज़ों में। अगर खून है तो उसका भी प्रूफ करना लाजिम है, अगर खून नहीं है, अगर अटैम्प्ट है तो उसका भी प्रूफ करना लाजिम है। सुशांत के केस में, दिशा के केस में तो हो ही चुका है, दिशा तो अब नहीं है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से खून सज़ा हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि दिशा का लिंक है SSR के केस से। अगर दिशा का प्रूव हो जाए तो वही सारे हथियारे हैं जो सुशांत के भी केस में। अगर दिशा का प्रूव हो जाता है तो वो लोग तो जाएंगे, वो जेल भी जाएंगे, 302 भी लगेगी। फिर ये ज़रूरी नहीं है कि सुशांत के साथ उस वक्त क्या हुआ है। अगर पॉसिबिलिटी बनती तो यहाँ लेफ्टिस्ट की नैरेटिव के अलावा एक और बहुत स्मार्ट नैरेटिव है, जिसके ऊपर मैं बात करूँगी, क्योंकि अभी हम यहाँ बेबी पी के ऊपर बात कर रहे हैं, नैरेटिव्स के ऊपर बात नहीं कर रहे।
तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो उसमें मैंने बात की थी कि कोर्ट प्रूफ मांगता है। अब यहाँ पर कोर्ट बेबी पी के लिए भी प्रूफ मांगेगा कि भाई बेबी पी ने मारा है, डीनो के घर पर मारा है, सुशांत के घर पर मारा है। नहीं, अब अगर सैटेलाइट फुटेज आ जाए या गूगल इमेजेस आ जाएं या सीसीटीवी की फुटेज निकल कर आ जाए या किसी के मोबाइल फ़ोन से, हर किसी के वहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, डिवाइसेस होती हैं जिनसे बहुत सारी फुटेज निकाली जा सकती है। 6 महीने की जो बात आती है ना कि भाई 6 महीने के बाद तो फुटेजेस जो है वो एक्सपायर हो जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। निकालने वाले सब कुछ निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर फुटेज निकल भी जाए और उसमें बेबी पी दिख भी जाए डीनो के घर पर बैठे हुए या सुशांत के बैंड्रा वाले फ्लैट में बैठे हुए दिख भी जाए, लेकिन उन्होंने तो वार नहीं किया। वो ये ज़रूर हो सकता है कि वो विटनेस के तौर पर हो सकते हैं कि भाई ये इतने टाइम से चुप क्यों थे। अब इसमें ये एक और भी बात कर सकते हैं कि वो पार्टीज चल रही थी, हम लोग तो नशे की हालत में थे, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि वो एक दूसरे को मार पीट रहे हैं या वो एक दूसरे के साथ ऐसी फाइट कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। एक और यहाँ पर मैं बात बता दूँ जिसके ऊपर मैं आने वाले दिनों में बात करूँगी कि जो नैरेटिव्स है ना सारे, 7 जून की पार्टी, 8 जून की पार्टी, फिर क्या कहते हैं 13 जून की पार्टी, 14 जून की पार्टी, ये नैरेटिव्स भी लेफ्टिस्ट के द्वारा निकाले गए हैं। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, लेकिन अगर ये बातें निकल कर आती हैं ना, इनके फंसने की बात आएगी तो ये सारी जो पार्टीज़ की नैरेटिव है ये इनको अपने पक्ष में ट्विस्ट कर बोल देंगे और ये इससे बच भी सकते हैं सारी पार्टीज़ के ऊपर। इसके ऊपर मैं बात करूँगी 7 और 8 जून की पार्टी के नैरेटिव के ऊपर भी। ये नैरेटिव्स भी बनाए जाते हैं और ये बड़ी बड़ी स्मार्टली बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर इनका आ भी गया तो ये कहेंगे कि भाई वहाँ पर तो पार्टी चल रही थी और मेरा तो खुद का जन्मदिन था और इस तरह मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो अपना मस्त था, मुझे समझ ही नहीं आई कि खून हुआ है कि नहीं हुआ, ये क्या हुआ। या फिर ये कुछ भी हो सकता है, या फिर ये कि अगर तो उस फुटेज में सुशांत नहीं गिरे या नहीं ख़त्म हुए, उनकी जान नहीं गई, तो ये कह देंगे कि हाँ वो ज़रूर थोड़ा बहुत गिरा ज़रूर था, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, न्यूज़ तो 14 की है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इनका नाम बहुत स्मार्टली सारे केस से निकाला जा सकता है, बड़ी आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात भी करें कि कोई नाम आ जाता है, ठीक है, वो आता है सबसे पहले कि वार किसने किया, शेरा ने वार किया। अब शेरा खुद कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने जो मालिक हैं, जिन ये सलमान को कहते हैं मालिक, मैं इनकी से बॉडी गार्ड नहीं करता, मैं इनके सारे राज भी गार्ड करता हूँ, मैं अपने मालिक को कभी फंसने नहीं दूंगा। ये एक मेंटालिटी होती है कि आपको पता नहीं क्यों इस तरीके से शुरू से बचपन से ट्रेन कर दिया जाता है कि आपके मालिक को आपने बचाना है। कुत्ते की वफादारी और ये जो ऐसे बॉडीगार्ड्स होते हैं या जो नौकरों वाली जो मेंटालिटी होती है जिनकी, उनको ये होता है कि हमारे मालिक कुछ भी करें हमने उनको ही बचाना है, हम उनको खून करता देख लेंगे, हमने उनको बचाना है, हम कुछ भी कर लेंगे, हम न्याय के लिए नहीं खड़े होंगे, हम सिर्फ अपने मालिक के साथ खड़े होंगे। हम किसके हैं, सिर्फ मालिक के। क्यों? क्योंकि हम उनकी थाली में खाते हैं, उनकी थाली में छेद नहीं करेंगे। अब ये दोनों ही केसेस में उन्होंने सारी ज़िंदगी ये फुटपाथ वाले के लिए भी यही किया है, लेकिन हमेशा ये होता है कि कोई और बली का बकरा बन जाता है, तो शेरा की भी बारी नहीं आती क्योंकि शेरा को भी एक प्रिविलेज हासिल है यहाँ पर। ठीक है, अब इसी तरह बेबी पी के भी केस में क्या है कि अगर फुटेजेस आ जाएंगी तो कौन बली का बकरा बनेगा, शेरा बली का बकरा बनेगा। शेरा बली का बकरा बन के सब कुछ कबूल लेगा कि ये षड्यंत्र मेरा रचाया गया था, मुझे कोई पर्सनल ग्रज था सुशांत से या दिशा से, ये सारे खेल मैंने किए थे, क्योंकि मेरे पास एक पावर थी, मेरे पास मैं ऐसे पावरफुल लोगों के लिए काम करता था और मैंने उस पावर को मिसयूज़ करते हुए मैंने ये कर लिया। इसके ऊपर सारी बात आ जाएगी, केस ख़त्म। कभी भी ना फुटपाथ वाला भाई ज़िंदगी में आगे आ सकता है, ना ही बेबी पी आ सकता है, अनलेस कि हमें इतनी प्योर फुटेज मिल जाए जिसमें ये लोग ही वार कर रहे हों। फिर तो बात बनती है, फिर तो ठीक है, आप फिर उनको किसी भी तरीके से छुड़ा नहीं सकते। लेकिन उसमें फिर भी क्या होता है कि ऐसी केसेस होने से पहले ही आपको रातों रात शहर क्या मुल्क से भगा दिया जाता है। आप देश छोड़ के चले जाते हैं और आपके ऊपर आप देश छोड़ के चले जाते हैं और फिर आप ऐसे क्या करते हैं, दूसरे देशों में जाकर बैठते हैं और वहाँ पर उन देशों को अपने देश का राज बेचते हैं और फिर आप अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी को बनाते हैं। अब अगर शेरा के ऊपर भी हम बात करें, क्योंकि शेरा को एक प्रिविलेज हासिल है, वो बड़े बड़े लोगों की बॉडी को गार्ड करता है, तो क्या ये लोग, ये फुटपाथ वाले भाई या ये बेबी पेंगुइन या शिवसेना सरकार, ये लोग क्या इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि हमारा ये इतना पालतू कुत्ता है ये पकड़ा जाए एक ऐसे छोटे से केस में जो इनके हिसाब से आराम से हैंडल किया जा सकता है? तो बिल्कुल। अब इसमें क्या होगा, इसमें आएंगे बली के बकरे, इसमें बहुत सारे बली के बकरे हो सकते हैं। यहाँ पर सिद्धार्थ पठानी हो सकते हैं, दीपेश सावंत हो सकते हैं, रिया चक्रवर्ती हो सकती हैं। रिया चक्रवर्ती इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उनको देखिए कितना प्रिविलेज हासिल है कि वो आराम से खुली घूम रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हर आए दिन क्या होता है, एनसीबी थोड़ा सा एक्टिव होती है, वो 1-2 लोगों को पकड़ती है, वो भी केस इतना कमज़ोर केस होता है कि उसमें उनको कुछ दिनों के बाद बेल मिल जाती है।
अगर अगर कल को हो भी जाए तो विटनेसेस के साथ साथ तो फिर पूरा सुशांत का हाउस स्टाफ भी आता है, उसमें बहुत सारे लोग विटनेस के तौर पर आते हैं। दिशा वाले केस में भी कई सारे लोग विटनेस के तौर पर आएंगे, तो बेबी पी भी उनमें से एक विटनेस होगा, तो बेबी पी को तब भी बचा के निकाला जा सकता है, विटनेस के तौर पर सबको निकाला जा सकता है। अगर कोई फुटेज आएगी तो उसमें जो लोग मार रहे हैं ना वो पकड़े जाएंगे। और षड्यंत्र रचाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि कौन षड्यंत्र रचा रहा था, उसमें कोई भी बीच में आके इस बात को कबूल लेगा, चाहे खुशी से कबूलेगा चाहे ज़ोर ज़बरदस्ती कबूलेगा। लेकिन ऐसे जो बड़े लोग होते हैं, यहाँ पर सच है, हकीकत है, कड़वी है, लेकिन इन लोगों को प्रिविलेज हासिल होती है। ये क्या करेंगे, उनके परिवारों को, जैसे रविंद्र पाटिल का केस था कि उनके परिवार को पैसा इतना दे दिया गया था कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान होने दिया। अब जब उनका बेटा रविंद्र पाटिल ख़त्म हो गया, अब उनकी फैमिली जो है वो आगे आके बोलती है, भाई तो चला गया, उनका बेटा भी चला गया, अब आके वो बोलते हैं पहले उन्होंने पैसा लिया अय्याशी और गरीब इंसान, हालांकि ये बात बहुत अजीब सी है, लेकिन एक गरीब इंसान जब एक गरीब परिवार का होता है ना, तो उसको छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए पैसे की इतनी शदीद ज़रूरत होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने परिवार में के ही किसी सदस्य को बेच देते हैं। और बहुत होता है, आप लोग यहाँ पर कितने गाँव में देखा होगा, कितनी जगहों पे देखा होगा कि कितने लोग अपने परिवार की बेटियों को, छोटे बच्चों को चाइल्ड लेबर में दे देते हैं, ट्रैफिकिंग में दे देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत होती है, आप बेच देते हैं। आपके पास इतने सारे बच्चे होते हैं, आप बेच देते हैं कि बस ख़त्म, हमारे पास पैसा आ जाए, हमारी ज़रूरियात पूरी हो जाए। तो इतने सारे ऐसे लोग हैं जिनके परिवार वाले खुशी खुशी अपने घर के सदस्य को बलि का बकरा बनने देंगे, वो ले लेंगे, कुछ लाख ले लेंगे, ज़्यादा हुआ तो एक आध करोड़ मिल जाएगा, ख़त्म। एक आध करोड़ क्या इतनी बड़ी कीमत होगी पापा पी के लिए, अपने बेबी पी को बचाने के लिए? नहीं, वो दे देंगे। उनको अपनी सीट का मुख्यमंत्री, अपनी पार्टी का आने वाला मुख्यमंत्री को बचाना है, अपनी पार्टी पे कलंक ना लगने के लिए बचाना है। इनकी पार्टी तो कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। पापा पी सबसे पहले बेबी पी को लात मारेंगे और कहेंगे चल तू दफ़ा हो, ख़त्म। वो उसको ऑफिशियली अपनी सारी चीज़ों से हटा देंगे, अनऑफिशियली वो उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। ये होती है सत्ता, ये होती है राजनीति। इस तरीके से ऐसे खेल खेले जाते हैं। तो बेबी पी तो फिर भी नहीं पकड़े जाएंगे, हाँ छोटे मोटे लोग जो होंगे वो ज़रूर पकड़े जाएंगे। तो बस ये इतनी सी मेरी बात है। और मुझे पता है कि ये सच अजीब सा है, बहुत कड़वा भी है। बहुत सारे लोग मेरे सच बोलने से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी होते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं मूवमेंट को तोड़ रही हूँ, या मैं लोगों का जो क्या कहते हैं भरोसा भी नहीं होता, क्या होता है, कोई लफ्ज़ होता है ना, मैं यहाँ पर भूल रही हूँ, यानी क्या कहते हैं, मैं इसे बिल्कुल भूल गई हूँ, मेरे जहन से निकल गई है, कि मैं हाँ डीमोटिवेट कर रही हूँ मैं लोगों को। देखिए ऐसा नहीं है, मुझे ये पता है कि पूरी दुनिया में जो ये सत्ता है, ये राजनीति ही किस तरीके से खेली जाती है। आप लोगों को चाहे सीबीआई हो, बड़े बड़े लॉयर्स हों, बहुत सारे लोग होंगे, बड़े बड़ी एजेंसीज से होंगे, डिपार्टमेंट से होंगे, न्यूज़ चैनल्स वाले होंगे, वो सब आपको कहेंगे कि सब्र रखिए, हर चीज़ होगी, आने वाले दिनों में हर चीज़ होगी। ये सिर्फ ये केस को लटकाया जाता है, आने वाले दिनों में कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर आप जिया खान का केस ले लें, आप किसी का भी केस उठाकर देख लें, आप लोग 10 साल भी दे देंगे इस केस को, आप लोग 20 साल भी दे देंगे ना, आप लोग बुजुर्ग हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, तब भी ये केस ऐसे ही लटका हुआ होगा। और फिर ऐसे क्या होता है, उसके ऊपर इतने सारे ज़िंदगी में केसेस हो चुके होते हैं, इतनी बड़ी चीज़ें आ चुकी होती हैं कि लोगों का जो ध्यान होता है वो पहले ही हट जाता है। जब भी केस को खींचा जाता है, चाहे साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, वो केस चुप हो जाता है। जिया खान के केस में ये है कि उनकी माता जो है वो लगी हुई है, वो मुस्तकिल लगी हुई है, वो लड़ रही हैं। अगर वो नहीं लड़ रही होती तो वो केस कब का ख़त्म, दुनिया की नज़रों से चला जाता, ओझल हो जाता। आज कितने केसेस हैं, आप लोग जाकर दुनिया में देखें, जिनकी जो फाइल्स होती हैं उन पर मट्टी जम जाती है, उनके ऊपर कोई बात करने वाला नहीं होता है। एक टाइम तक ही जो है वो दुनिया आती है, लड़ती है, उसके बाद सब लोग अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं, ऐसे केसेस दब जाते हैं। और फिर ये ऐसे ही लोग जो होते हैं वही आकर हम लोगों पे ऊपर दोबारा राज करते हैं। ये एक सिस्टम है, और हम सिस्टम से जितना भी लड़ लें ना, हमारी औकात कीड़े मकोड़ों जितनी नहीं है। हमारे लिए हमें बेवकूफ़ बनाना इन लोगों को बहुत आसान होता है। अब अगर ये केस बहुत ज़्यादा, अगर इंटरनेशनल केस बन जाए और एकदम ये केस ऊपर आ जाए, तो फिर ऐसा क्या होता है कि इन लोगों को खामोश कराने के लिए इससे कोई बड़ा इवेंट हो जाता है, कोई इससे बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, कोई इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है इंटरनेशनल लेवल पर कि सारे लोगों का जो ध्यान है वो उस तरफ चला जाता है। और ये होती हैं चीज़ें। लेकिन हाँ, बेबी पी पकड़े जाएंगे कि नहीं, मेरे हिसाब से वो कभी भी नहीं पकड़े जाएंगे। अगर वो पकड़े भी गए तो वो भाग जाएंगे, उनको भगा दिया जाएगा।
दूसरे लोगों को पकड़ना फिर भी मुमकिन है, लेकिन बेबी पी तक आने से पहले सबसे बड़ी जो शील्ड है वो शेरा की शील्ड है। और शेरा सब कुछ कबूल लेंगे, सब कुछ कबूल लेंगे, वो अपने आप को बलि का बकरा बना देंगे। और शेरा के ऊपर भी बात है, उससे पहले बहुत सारे छोटे छोटे बलि के बकरे हैं जो कुर्बान हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों तक पहुंचना ना, जो हकीकत में कहते हैं कि ऐसे लोगों को वो जो डॉन का भी डायलॉग था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वो हकीकत है, ये सच है, कड़वा सच है, लेकिन ये है, ज़िंदगी में ऐसा होता है। अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। मुझे पता है कि आप लोग ऐसी चीज़ें सुन के बहुत निराश होते हैं, आप लोगों को दुख होता है, और मुझे बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि मैं कौन होती हूँ ऐसी चीज़ों में बात करने वाली, या मैं कौन होती हूँ, या मैं ये कैसे। मैं सिर्फ हकीकत बता रही होती हूँ, और हकीकत का हम लोगों को पता नहीं होता है। हम लोगों को एक ड्रीम वर्ल्ड बना के दिया गया है, हम लोग एक बबल में रह रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि उस बबल के इर्द गिर्द उसके बाहर क्या कितना कुछ होता है। हमें हमारे जहनों में एक चीज़ है जो फिट की गई है, और ऐसी चीज़ों को हमारे जहनों में रखने के लिए, फिट रखने के लिए आए दिन लोग जो होते हैं वो ये कह रहे होते हैं, बड़े बड़े लोग जिन पे आप लोग विश्वास रखते हैं, कि देखिए हम पे विश्वास रखिए, हम पे बने रहिए, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। आप लोग यही देख लीजिए, जितने लोग सत्ता में होते हैं वो यही आकर बार बार आप लोगों को बात कर रहे होते हैं कि देखिए हम पे विश्वास रखिए, होने वाले दिनों में सब कुछ होगा। या बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स होते हैं, या बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं, या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इन केसेस में होते हैं, जो आके आप लोगों को कहते हैं कि खुदारा हम पे विश्वास रखिए, बिल्कुल आप लोगों को सुना जाएगा। ये सिर्फ एक खेल होता है, एक ड्रामा होता है, और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं होता। ज़िंदगी बहुत कड़वी है, ज़िंदगी की हकीकतें बहुत कड़वी हैं। और मैं ये बातें क्यों करती हूँ, मैं खुद इसका फर्स्ट हैंड विक्टिम रह चुकी हूँ। मैं आने वाले दिनों में जब भी मुझे अगर कभी ऐसा लगा कि मैं अपने बड़े रिस्क में नहीं हूँ कि मैं अपने बारे में बता सकूँ, तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि किस तरीके से क्या क्या होता है, और ऐसे लोग कितने आराम से ज़िंदगी अय्याशी की से जी रहे होते हैं। आप यहाँ पर डिटाई रिया चक्रवर्ती की देख लें, कितने सुकून से वो जिम जा रही हैं, कितने सुकून से उनसे पूरा मीडिया पूछ रहा होता है कि अब आप कैसी हैं, वो कह रही हैं बस मैं जी रही हूँ, चल रही हूँ। यानी आप ये देखें कि यहाँ पर लोग कितना शदीद विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ना ना पकड़ना कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है, लेकिन फिर भी खुदा ऊपर है, खुदा की अंधेर होती है, अंधेर नहीं होती। कभी तो ऐसी लाठी होगी ना जो बेआवाज़ होगी, कभी तो हो सकता है। बिल्कुल मिरेकल इसी दुनिया में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मौजज़े होते हैं, होने को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, हमें नहीं पता। आज होगा, कल होगा, इस केस में होगा, या कभी और किसी और केस में होगा। कभी कभी कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है कि कुछ भी ना हो। बस ये हकीकत है एक। बाकी मैं अभी भी आप लोगों को यूँ कहूँगी कि निराश मत हो, अच्छी उम्मीद रखें। मैं भी यहीं हूँ, आप भी यहीं हैं, हम में से कोई भी कहीं नहीं जा रहा। आने वाले दिनों में खुद ब खुद वक्त जो है ना, वो सबसे बड़ा सच है, और वक्त जो है वो सब कुछ बता देता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए शुक्रिया। यहाँ पर जाने से पहले पहले मैं ये एक बात कहूँगी, अगर आप लोग चाहते हैं कि जो आदित्य ठाकरे का इंटरव्यू हुआ था, जो ये जो प्रेस्टिट्यूट है इन्होंने लिया था राजदीप सरदेसाई ने, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इसको डिकोड कर दूंगी। पर मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं डिकोडिंग वगैरह में। आप लोगों को बार बार ये लगता है कि इतना इम्पोर्टेंस नहीं होती इन चीज़ों की। तो अगर चाहें तो मुझे बताएं।